जितना भी आपको बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है भाई। मतलब गलती से भी वीडियो को रोकिएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप देखिए ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आपको आएगा। वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको खराब लग गया ना तो गाली लिख के जाइएगा कमेंट में, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। इसलिए आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे जो अभी लाइसेंस का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस लाइसेंस व्यवस्था को शुरुआत किसने किया था? पुर्तगाली। कार्टेज का मतलब हुआ लाइसेंसी व्यवस्था, लाइसेंस। जैसे आप अभी गाड़ी पे चलते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास था उसका ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर तो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको यह पता चलेगा कि भारत में जो है विदेशियों का, यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो और उसके आगे यहाँ से देखेंगे कि जो कंपनियों का मतलब स्थापना कब कब हुआ। तो देखिए, भारत आने वाले सबसे पुराने यूरोपीय कंपनी आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है। सबसे पहले भारत आने वाला कंपनियों में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले क्या हुआ था? भारत आया था 1498 में, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाली के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था आपका 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था आपका 1731 में। देखिए, इसको आप बहुत अच्छा ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए, इसका जो हम लोग का ट्रिक है, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। देखिए, ये जो है आपका, इसको आप हम लोग ट्रिक के माध्यम लिखा है। देखिए, PURE प्योर, डच, डेनिश में जाके फंसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, PUR से आपका हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1498 में। उसके बाद ई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका कितना? 1600, ठीक है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। और 100 से स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, ठीक है। तो आप जो है एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप पूरा इस कंपनियों को याद रख सकते हैं। देखिए, प्योर डच डेनिश में जाके फंसा। देखिए, प्योर डच जो है वो आपका डेनिश में जाकर के फंस गया। PUR से हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। कितना अच्छा से मतलब याद हो गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। छोटा सा ट्रिक के माध्यम से पूरा आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक था, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब पहले एक हम लोग क्या करेंगे, एक पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत आया था और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी भारत आए। जितने भी आप कंपनी देख रहे हैं सब यूरोपीय कंपनी है, और इन सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो क्या हुआ था, भारत आया था, ठीक है। सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, ठीक है। भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जितना पॉइंट है सब आपका बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए नोट कीजिए और अच्छा से याद करने का प्रयास कीजिए। अभी बता रहे हैं, चलिए देखते रहिए, ठीक है। लास्ट तक बहुत अच्छा जीके इसमें कवर किया गया है। उसके बाद पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज 1498 में किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत था ही नहीं, भारत पहले था,
जब जो है व्यापार करने में दिक्कत आने लगी, उसके बाद जो पुर्तगाल के मतलब राजा थे, पुर्तगाल के आदमी सब थे, उन्होंने भारत और नई दुनिया और का देश क्या करना, खोजना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि भारत के लिए आपसे पूछा जाता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने और कब किया, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया। ये आपका पहला वीडियो में बहुत अच्छा से बताया गया है कि कैसे कैसे भारत का खोज किया, तो जाके देखिए उसको पहले, ठीक है इसमें यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं, ठीक है, उसमें जाके देखिए। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत की यात्रा पर आए। देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा ये टोटल कितने बार भारत की यात्रा पर आए थे, तो आपको बता दें कि जो वास्को डी गामा है वो कुल 3 बार भारत की यात्रा पर आए। सबसे पहले तो आए 1498 में, सबसे पहले कितना में आए, 1498 में। दूसरी बार भारत की यात्रा पर आए हैं आपका 1502 ईस्वी में। दूसरी बार भारत की यात्रा पर कितने में आया है, 1502 ईस्वी में। तथा तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया था 1524 में, और तीसरी बार उनका क्या हो गया, निधन हो गया। 1524 में वास्को डी गामा का निधन केरल के कोच्चिन में ही हो गया। देखिए जब तीसरी बार भारत की यात्रा पर आए थे 1524 में केरल के कोच्चिन में, तो केरल के कोच्चिन में ही वास्को डी गामा का निधन हो गया। तत्पश्चात यानी इसके बाद द्वितीय पुर्तगाली यात्री आया आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। द्वितीय पुर्तगाल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री आपका हुआ पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है। भारत पहुंचने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल थे, जो 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। तो आपको एक बात तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मतलब वास्को डी गामा थे वो कुल कितने बार भारत की यात्रा पर आए, तो वास्को डी गामा आपका कुल 3 बार भारत की यात्रा पर आए। सबसे पहले 1498 में, दूसरा बार 1502 में, और तीसरा बार 1524 में। जब तीसरी बार वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आए केरल के कोच्चिन में ही उनका क्या हो गया, 1524 में ही केरल के कोच्चिन में वास्को डी गामा का निधन हो गया। तत्पश्चात द्वितीय पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल हुए, जिन्होंने 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1503 ईस्वी में केरल के कोच्चिन में खोला। या सब पॉइंट इंपोर्टेंट है, सब पॉइंट, इसलिए सब पॉइंट को आप लिखिए, याद कीजिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया, तो जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1503 ईस्वी में केरल के कोच्चिन में खोला, तथा दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खोला, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1503 ईस्वी में केरल के कोच्चिन में खोला, तथा दूसरी कारखाना 1505 ईस्वी में कन्नूर में खोला। दूसरा बार पुर्तगालियों ने अपना कारखाना 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खोला, ठीक है। उसके बाद भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण, दुर्ग माने होता है किला, क्या होता है, दुर्ग माने किला होता है, दुर्ग माने क्या होता है, किला होता है। तो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, पुर्तगालियों ने ही क्या करवाया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं पुर्तगालियों के द्वारा भेजे गए फ्रांसीसी गवर्नर और अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये सब के बारे में अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे उससे देखते हैं। देखिए आपको बता दें कि ये जो आपका पढ़ाया जा रहा है, आपका ये बुक है, ठीक है। इस बुक से पढ़ाया जा रहा है, इस बुक के ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी लगभग है। तो आप लोग देखिए इस बुक का गिव अवे चल रहा है। गिव अवे का मतलब हुआ कि मतलब जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जितने भी आप लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे, जो इसके विनर होंगे, विनर कहने का मतलब हुआ जो इस मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट मतलब शेयर किए रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाए हुए होंगे, उनको ये बुक क्या किया जाएगा, गिव अवे में दिया जाएगा। वो जो जीतेंगे उसको ये बुक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको उनको भेज दिया जाएगा, ठीक है।
उसके कोरियर करवा दिया जाएगा। अब हम लोग चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पुर्तगाली में देख लिए थे, ठीक है। अब देखिए दूसरा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था, ठीक है, द्वितीय पुर्तगाली यात्री। अब हम लोग देखेंगे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। पुर्तगाली गवर्नर के बारे में देखिए, जब पूरा अधिकार किया ना तो धीरे धीरे अधिकार किया तो वहां से लगातार सब कुछ भेजते रह गया। अब गवर्नर भेजा है कि यहाँ पे कुछ दंगा फसाद करेगा, यहाँ पे पूरा अपना अधिकार करेगा, ठीक है। तो जो गवर्नर भेजा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, देखिए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आपका कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, जो 1505 से लेकर के 1509 तक रहा था। इसके बाद द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर आपका आया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो आपका 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब फ्रांसिस्को दी अल्मीरा के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो आपका 1505 से 1509 तक रहा था। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा की बात कीजिएगा तो यह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। ये इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का मतलब हुआ कि जहां पर आए, ठीक है, उसके आसपास के जितने भी जलीय भाग है, आसपास के सभी जलीय भागों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। इसलिए अधिकार स्थापित करना शुरू किया ताकि जो है आपका आने वाला समय में क्या था कि समुद्री मार्ग, जलीय मार्ग से ही व्यापार होता था, तो इसलिए अधिकार करना शुरू किया। ऐसा दिमाग लगाया कि जब हम जलीय भाग पर सब पे अधिकार कर लेंगे तो वो मेरा हो जाएगा। क्या मेरा हो जाएगा? तो जो भी व्यापार करेगा उससे टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। यही सोच करके उन्होंने जलीय भागों पर अधिकार करना शुरू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किसने किया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, ठीक है। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया, ठीक है। उसके बाद इस नीति के माध्यम से, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने हिंद महासागर पर अपना अधिकार स्थापित किया, फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार स्थापित किया, ओमान की खाड़ी पर क्या किया? अपना अधिकार स्थापित किया। कहने का मतलब हुआ कि आसपास के जलीय भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। जैसे जलीय भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया, देखिए यही सोच करके मतलब जलीय भागों पर अपना अधिकार स्थापित किया ताकि कि कल भविष्य में जो है कहीं बहुत ज्यादा व्यापार होने लगेगा तो उस पर क्या करेंगे? टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। और आपको बता दो, जो इस वीडियो में आपको दिया जाता है, आपको इससे अलावा कहीं नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नहीं विश्वास होता है ना तो एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद कहीं भी दुनिया का कोई भी बुक से मिला लीजिए, कहीं से भी थोड़ा सा भी कम रहा तो फिर हमको बताइए कमेंट में, ठीक है। देखिए तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर आपका अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क की बात कीजिएगा तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है आपका वो 1509 से लेकर के 1515 तक रहा था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन थे? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। देखिए इसको जो है भारत में सबसे ज्यादा पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किसने ही किया? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही किया, ठीक है। इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे अधिक ज्यादा विस्तार किया, इसलिए इन्हें भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है, इन्होंने भारत में जो है आपका पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया, ठीक है। सबसे अधिक विस्तार किया, इसलिए इन्हें भारत में पुर्तगीज शक्ति का संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगीज शक्ति का मतलब हुआ कि पुर्तगाल के शक्तियों को फैलाया, और इस पुर्तगाल के शक्तियों के संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को, ठीक है, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1505 तक शासन किया था, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध किसके शासनकाल के दौरान हुआ? अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ, ठीक है। हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है। आपको
मुगल साम्राज्य जब पढ़िएगा तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, बाबर के बेटा हुमायूं थे, हुमायूं के बेटा अकबर थे। तो अकबर के शासनकाल में जो है आपका पुर्तगालियों का भारत के साथ मुगलों के साथ संबंध पुर्तगालियों का अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ। ठीक है, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ। ठीक है, ये देखिए जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को याद रखिएगा कि मुगलों के साथ संबंध पुर्तगालियों के किसके शासनकाल के दौरान हुआ, तो वो अकबर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, इसने पुर्तगालियों का मुख्यालय केरल के कोच्चिन को बनाया। देखिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने पुर्तगालियों का एक मुख्यालय बनाया और इन्होंने पुर्तगालियों का मुख्यालय आपका केरल के कोच्चिन को बनाया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क किसको पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाए थे, तो आप बोलिएगा कि केरल के कोच्चिन को अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। ठीक है, उसके बाद 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ठीक है, 1510 ईस्वी में ये देखिए बहुत मतलब बेस्ट आप बोल सकते हैं गवर्नर के रूप में आए थे। ठीक है, देखिए 1510 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, हम बराबर आपको बोल रहे हैं कि 1510 ईस्वी में जो है यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या छीन लिया, गोवा को छीन लिया। ठीक है, उसके बाद भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की, पुर्तगालियों ने नहीं। गाड़ी पे चलते किसी न किसी बहाना से आपको पुलिस रोक देता है, बोलता है लाइसेंस दिखाइए, ये दिखाइए। ठीक है, तो वही कि भारत में जो है उसी को बोला जाता है कार्टेज। तो भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा स्पेस नहीं था, इधर लिख दिए। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से, देखिए अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से यह कहा कि आप एक दुर्ग का निर्माण करिए। इसलिए सर्वप्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, तो अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भटकल एक जगह का नाम था, भटकल में एक किला बनाने, किला को ही दुर्ग कहा जाता है, तो किला बनाने का आदेश क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च था। सेंट जेवियर चर्च का निर्माण सर्वप्रथम गोवा में किया गया। ठीक है, तो 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम था सेंट बियर चर्च। देखिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगले पार्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।